आराम से बैठ जाओ, लाइट कम कर लो और सोच लो कि तुम भी एक खिती के पास हो। इंजन की हल्की गूंज, कभी कभी सीट बेल्ट की कनक और वो वही अंधेरा जो समंदर के ऊपर बैठा है। अब सुनो, फ्लाइट PK 912 कराची से निकलकर रात को ऊंचाइयों में गई थी। सब सो रहे थे, कुछ लोग अपनी सीट पे सर झुकाकर, कुछ हेडफोन्स लगाए, कुछ अपनी आंखों में सपने देख रहे थे। कैबिन डिम थी, हॉपिंग लाइट्स हल्की सी चमक रही थी और सीट बेल्ट्स की हल्की घंघोर सी रिदम थी। तुम्हें शायद पता ना हो, लेकिन रात का वह तजुर्बा होता है, आवाजें तेज, हर चीज ज्यादा जाहिर। और उस रात कुछ ऐसी चीज थी जो सबको ज्यादा जाहिर होने लगी थी। सीट 17A पर बैठा साद ने पहले तो कुछ महसूस ना किया। वो शांत बंदा था, फोन पे सिर्फ कभी कभी स्क्रॉल करता, कभी खिड़की के बाहर देखता। उसकी नजर हर आदमी जैसी ही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उस रात उसकी आंखें जलते रहीं। तुम सोचो, जब तुम जरा से नींद से जागो तो तुम्हारी पहली नजर खिड़की की तरफ होती है। साद ने भी वैसी ही नजर मारूशी, और उस नजर ने जो देखा उसका दिल एकदम रुक सा गया। खिड़की के बाहर इंजन की आजिज़ी सी गूंज और समंदर के ऊपर हवा का एक ठंडा झोंका, और पर के बिल्कुल नजदीक एक साया खड़ा था। साया, हाँ, इंसान जैसा, मगर इंसान भी नहीं। लंबा शरीर का प्रोपोर्शन ठीक था, मगर कुछ अजीब सी खामोशी उसमें थी। वो बिल्कुल बेहरकत था, जैसे किसी ने उसे हवा में लटका दिया हो। साद ने ब्लिंक किया, साया गायब हो गया। तुम भी सोच रहे होगे कि थकन थी या नींद की माया, लेकिन जब वो औरतों वाली सीट पर बैठे बुजुर्ग ने धीरे से कहा, फिर आ गया, तो हवा और तेज हो गई। मतलब अंदर से खौफ आ गया। तुम जान लो, वो बुजुर्ग औरत को लोग पहचानते थे। वो अक्सर सफेद दुपट्टा पहनती, तस्बीह घुमाती और अजीब सी कहानियां सुनाती। उसने कभी बताया था कि इस फ्लाइट से पहले भी कुछ हुआ था। आज उसकी आवाज में एक ठंडक थी जो सबको छू गई। फिर कुछ घंटे बाद हवा पलट गई। बादल इतना घना हो गया कि कैबिन की रोशनी ब्लिंक कर उठी। टर्बुलेंस आया और सीट बेल्ट साइन जल गया। कैप्टन ने PA पर कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज रिटर्न टू योर सीट्स। मगर आवाज कुछ अजीब निकली, अकूस्टिक सा, एको सा, किसी और ने उसका वॉइस ओवर डब कर दिया हो। तुम समझो तुम्हारे अंदर एक सिस साउंड चलने लगी हो। और तब हुआ वो पहला वाकया। लाइट के बंद होते ही एक पैसेंजर गायब था। बस सीट 19B खाली, ब्लैंकेट नीचे गिरा हुआ, सीट बेल्ट अब भी बंधी। तुम महसूस करते हो कि कैबिन में फनी सी खालीपन चली आई। क्रू सब जगह घूमे, वॉशरूम्स चेक किए, गैली चेक हुई, लेकिन कोई निशान नहीं। तुम भी खुद से पूछोगे, वो आदमी कहां गया? और कोई जवाब नहीं। साद ने अपना फोन निकाला, फ्रंट कैमरा ऑन किया, एक सेल्फी ली। उसकी स्क्रीन पे बिल्कुल उनके पीछे एक चेहरा दिख रहा था, सफेद, बिना प्यूपिल के, कुछ ऐसा कि आंखों में कुछ नहीं। तुम्हें बताऊं, जैसे ही साद ने फोटो देखा तो उसका हाथ से फोन गिर गया। जब क्रू ने फोन उठाया, फोटो गायब थी, ब्लैक स्क्रीन। तुम्हारा सेंस ये बोलोगा कि डिजिटल चीजें कभी कभी ग्लिच होती हैं, लेकिन उस रात ग्लिच की फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी। फिर बुजुर्ग औरत ने अपनी सीट से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर फेडेड थी, एक पायलट और एक छोटी लड़की का फ्रेम। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा, पहली लैंडिंग 15 साल पहले क्रैश हुई थी, कैप्टन और उसकी बेटी। साद ने सोचा, ये तो कहानियां हैं, मगर उस रात कहानियां जिंदा हो गईं। टर्बुलेंस बढ़ता गया, इंजन की गूंज तेज,
कॉकपिट से आवाजें थी मगर कैप्टन का चेहरा कोई नहीं देख रहा था। हेडसेट पे एक लूप चल रही थी, एल्टीट्यूड 0 0, और ये फेज ऐसे रिपीट हुई जैसे कोई रिकॉर्ड फिर से प्ले हो रहा हो। तुम अपने सीट बेल्ट और हाथ पकड़ लो क्योंकि तुम्हारा दिल जोर से धड़केगा। वो साया फिर नजर आया। इस दफा वो कॉकपिट के पीछे के दरवाजे के पास खड़ा था। साद ने चिल्लाया, वहां कोई है। लोग उठे, देखने लगे। दरवाजा खोला गया, कुछ नहीं था। लेकिन तुम समझो कि कुछ दूर से कोई चीज देखने से ज्यादा डेंजरस हो जाती है जब वो पास आने लगे। फिर एक मोमेंट ऐसा आया कि कैप्टन पूरी तरह ठंडी हो गई। तुम जान लो कि जो ठंड तुम्हें लगती है ना, वो सिर्फ टेम्परेचर नहीं, वो डर है। एक पैसेंजर ने चिल्लाकर कहा, लाइट ब्लिंक कर रही है। और फिर अंधेरा, बस अंधेरा। और जब रोशनी वापस आई, सीट नॉर्म भी वापस थी, सब नॉर्मल। बस उसके चेहरे पे वो आंसू थे और कोई उस आदमी को पहचान ही ना सका। साद ने अपनी आंखें बंद करके दुआएं पढ़ना शुरू किया, लेकिन दुआएं भी एक रिदम में घुल रही थी। एक छोटी सी आवाज दूर से किसी बच्चे के रोने से मिलती जैसी, लेकिन इस फ्लाइट में कोई बच्चा नहीं था। तुम समझो कि ये दुनिया का आयरनी था। सब चीजें वैसी जैसी होनी चाहिए, मगर एक चीज हकीकत फैलो हो रही हो। कॉकपिट में कुछ गलत था। क्रू दूर दरवाजे के पीछे देखती थी, कोई जवाब ना मिलता। रेडियो स्टैटिक ज्यादा हो गया। किसी ने विंडो से नीचे देखा। समंदर में कोई लाइट रिफ्लेक्शन नजर आ रही थी, पर वो रिफ्लेक्शन अजीब था, जैसे किसी और जगह से आ रही हो। तुम सोचो, जब तुम ऊपर से नीचे देखेंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जमीन से कितना दूर हो और तुम्हें अपनी छोटी सी जिंदगी की अहमियत समझ आती है। और उसी वक्त तुम्हें रियलाइज होता कि कुछ घटे हुए लम्हे तुम्हारे बस में नहीं। और फिर वही मोमेंट, सबसे ज्यादा डरावना। कैबिन में एक जोर का धमाका हुआ, सब चीजें हिल गईं। तुम अपने कैरेक्टर्स हार्ट बीट सुनो, उस बीट के साथ तुम्हारा ब्रीदिंग तेज हो। अंधेरे के बाद सब कुछ बिल्कुल खामोश। और फिर एक आवाज माइक्रोफोन से हल्की सी मैकेनिकल टोन में, वेलकम अबोर्ड फ्लाइट PK912, जैसे कोई प्री रिकॉर्डेड ग्रीटिंग चल रही हो, मगर इस बार उसका पिच अलग था, ज्यादा स्लो, ज्यादा हॉलो। रोशनी तेज हुई। साद आंख खोला। सब लोग नॉर्मल थे। एयर होस्टेस पानी डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। बच्चे सो रहे थे। कोई रीडर खुश नजर आ रहा था। तुम हमेशा से पूछोगे तो फिर सब ठीक है, पर देख, जब साद ने विंडो के बाहर देखा तो उसकी सांस एकदम अटक गई। पर के बिल्कुल पास, कॉन्ट्रैक्ट के बॉर्डर पे, वो साया फिर से खड़ा था। इस दफा वो ऐसे खड़ा था जैसे वो देख रहा हो, और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें देख रहा है। तुम इसी जगह पे फील करो। वो साया कोई चेहरा नहीं, मगर उसी में किसी की ब्रीदिंग है। साद ने जोर से अपने सीट से उठा। इस बार उसकी आवाज कमजोर सी निकली, ये क्या है? लेकिन क्रू ने कुछ नजर नहीं किया, जैसे क्रू की आंखें शॉर्ट सर्किटेड हो गई हो, जैसे सिर्फ कुछ लोग ही दुनिया का असली परसेप्शन रखते हो। और फिर कैबिन में वो छोटी सी छलक सी आवाज, जैसे किसी ने जमीन पर पानी गिरा दिया हो। उस आवाज के साथ एक और सीट खाली पाई गई। इस बार 12 सी, और परफॉर्मेंस में कोई जाहिर निशान न था। ब्लैंकेट नीचे पड़ा, सीट बेल्ट बंधा हुआ, बस खाली सीट। तुम सोचो कहां जा रहे हो, मगर कोई जवाब नहीं। फिर कैप्टन की आवाज फिर से आई,
पर इस बार उसकी टोन और भी डिस्टेंट, एल्टीट्यूड डिसेंडिंग। लेकिन तुमको पता है कि नीचे कोई जमीन नहीं, तुम सिर्फ एक रेक्टेंगल महसूस कर रहे हो, जहाज का कैबिन। और तुम्हें वो रेक्टेंगल डिंगी लगने लगता है। तुम्हारा ब्रेथ हैवी है। तुम अपनी कंधों पे हाथ रखकर सोच रहे हो कि क्या तुम खुद से बात कर रहे हो, क्या ये सब तुम्हारे इमेजिनेशन का हिस्सा है। पर जब तुम अपनी चेस्ट पे हाथ रखते हो और उसकी धड़कन सुनते हो, तुम्हें पता चल जाता कि ये असली है। साद ने अपने फोन से फिर से एक फोटो ली। इस बार रिफ्लेक्शन में कुछ ज्यादा नजर आया। एक आउटलाइन, एक ब्लैक शेप जिसमें छोटी छोटी मूवमेंट थी, जैसे कोई मुस्कुराहट। वो मुस्कुराहट इंसानी मुस्कुराहट नहीं थी, वो किसी पुरानी चीज का ग्लिम्स थी। पिक्चर गिर गई। फिर जब क्रू ने देखा तो वो फोटो भी वैनिश हो गई, जैसे किसी ने उसको डिजिटल शीशे से निकाल दिया हो। तुम अभी तक सोच रहे होगे कि आखिर ये साया क्यों आता है। बुजुर्ग औरत ने तस्वीर दिखाई थी जिसमें पायलट और छोटी लड़की थी। उसने बताया कि सामान 15 साल पहले यहीं क्रैश हुआ था। कैप्टन और उसकी बेटी मर गए थे और आज वो सेम फ्लाइट वापस उठी। तुमको समझ आ रहा है कि कुछ चीजें रिपीट होती है, जैसे कोई लूप, जैसे कोई रिकॉर्ड बटन जो बार बार प्रेस हो। टर्बुलेंस से एक और साउंड आया। कॉकपिट में कोई स्ट्रगल हो रहा था। दूर माइक्रोफोन पे हिस हुई, कोई पुकार रहा था। साद ने अपने सीट से उछला और कॉकपिट के दरवाजे की तरफ भागा, पर वहां एक ऐसी चीज थी जो नॉर्मल नहीं थी। दरवाजा खुला, पर कॉकपिट अंदर खाली नजर आया। हेडसेट और कंट्रोल्स ठीक थे, मगर किसी ने वहां से अभी तक पूछ कहा नहीं। सिर्फ एक हेडफोन पे एक रिकॉर्डेड वॉइस लूप चल रही थी। एल्टीट्यूड 0 0। फिर 1 सेकंड के लिए सब कुछ स्लो मोशन हुआ। तुम हर एक सबटल चीज सुनो। सीट बेल्ट का क्लिक, एयर होस्टेस के सैंडल्स की आहटें, सिप ऑफ वाटर, सब हाइपर रियल। और इस स्लो मोशन में तुम एक फॉर्म देखोगे, पर के बिल्कुल पास, शैडो स्ट्रॉन्ग, और उसके अंदर वो छोटी सी मुस्कुराहट। साद ने अपनी हाथ से उस शेप को टच करना चाहा, और जिस वक्त उसकी उंगली ने हवा छू ली, एक ठंडक उसके अंदर से गुजर गई। उसका दिमाग थोड़ा सा ब्लैंक हो गया और उसकी हियरिंग कुछ फ्रैक्शन के लिए बंद सी हो गई। तुम अपनी आंख बंद करके इमेजिन करो कि विच कोल्ड रन्स थ्रू यू। वो कोल्ड सिर्फ आउटसाइड का नहीं, वो अंदर से तुम्हें नंब कर देता है। फिर सब कुछ एकदम तेज हुआ। कैबिन में लाइट्स फ्लिकर, फिर एक जोर का ब्लास्ट वाला साउंड हुआ और सब कुछ ब्लैक। तुम सोचो कि ये अंजाम आ गया, मगर जब रोशनी आई तो सब रिटर्न हो चुका था। लेकिन कुछ सब बदला हुआ था। साद को नीचे देखो तो उसकी सीट के नीचे जमीन पे कोई चॉक लाइक राइटिंग थी। लिखा था, सम फ्लाइट्स नेवर लैंड। तुम्हें गूस बम्प्स आएंगे यहां पर। ये लिखावट बिल्कुल फ्रेश थी, मिट्टी की तरह डैम्प। साद ने जोरदार एक आवाज निकाली, ये क्या है? लेकिन उसकी आवाज में कुछ मैकेनिकल एको आ रहा था, जैसे कोई रिकॉर्डिंग हो रही हो। क्रू सब फिर एक दूसरे की तरफ देखे, पर हर किसी के चेहरे पे कंफ्यूजन और रिलीफ मिक्स था, जैसे सब ने मिलके डिसाइड किया हो कि अब नॉर्मल एक्ट करना है। फ्लाइट अब वापस क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर थी। इंजन का साउंड फिर से स्टेडी हुआ। लोग सो गए, कुछ ने आंख खोली और कॉफी पी, जैसे सब कुछ नॉर्मल ही था। लेकिन साद का दिल शायद कभी ठीक नहीं हुआ। वो जगह ही बैठा, खिड़की के बाहर बार बार वो साया देखता रहा। पर जब तुम डेप्थ में देखो तो पता चलेगा कि साया अब भी वहां ही था। वो उसी पार के साथ चल रहा था, साइलेंट,
वेटिंग, ऑब्जर्विंग। तुम ये भी नोटिस करोगे कि जो लोग ने सबसे ज्यादा देखा था उनकी यादें थोड़ी और फेड सी हो गईं। साद को जिसने सब बताया, वो बुजुर्ग औरत, उसके हाथ में अब एक नया फ्रेम था। फ्रेम में एक शैडो, एक डार्क सिलुएट जो पहले वहां ना थी, और उसकी तस्बीह रुक गई। उसने बस एक ही लफ्ज का, और फिर एनवायरमेंटल शिफ्ट। कैबिन में एक हल्की सी म्यूजिक जैसी ट्यून प्ले हुई, जैसे कोई एंड क्रेडिट थीम। कैप्टन की वॉइस काम थी, वी विल बी अराइविंग शॉर्टली। लेकिन तुमको पता है कि अराइवल का मतलब ना हमेशा लैंड करना होता है। कभी कभी अराइवल का मतलब होता है कि तुम किसी आइलैंड पे पहुंच गए हो जहां वक्त रुक गया हो। तुम्हें पता है कि साद जब विंडो से नीचे देखेगा तो वो वही साया फिर से देखेगा, पर इस दफा उसकी नजर और क्लोज होगी, और यही वो पल था। फाइनल। साद ने अपना सीट बेल्ट खोलकर ऊपर उठने की हिम्मत की। उसने एक जोरदार सा ब्रीदिंग ली, एक फाइनल नजर खिड़की के बाहर डाली। अंदरिए बूंदें बरस रही थी, समंदर का सरफेस पानी का एक डार्क शीट सा, और पर के पास एक साया चल रहा था, और आज वो बिल्कुल नियर था। साद के चेहरे पे अब डर उतर चुका था, पर उस डर में एक अजीब से एक्सेप्टेंस भी थी, जैसे कोई समझ गया हो कि ये उसकी किस्मत है। उसी वक्त खुद कॉकपिट से एक कॉल आया, रिकॉर्डेड वॉइस, वेलकम अबोर्ड फ्लाइट PK910। साद को लगा ये वॉइस उसका अपना वॉइस था। उसकी आंखें फिर से बंद हो गईं, और जब उसकी आंखें दोबारा खुली तो वो स्टेज शीशे की तरह थी। सब लोग वापस अपनी जगह पर थे, पर साद की नजर ने एक चीज देखी जो कभी भूला ना जाएगी। सीट 17A के पीछे मड पर क्रिस्प वेट प्रिंट, 2 पैरों के फुटप्रिंट्स, एक उठता हुआ चलका, और बिल्कुल उन प्रिंट्स के दरमियान एक छोटा सा फेंट मार्किंग, सम फ्लाइट्स नेवर लैंड। स्क्रीन धीरे धीरे ब्लैक होती है, तुम्हारी ब्रीदिंग तेज है, तुम देखते हो कि कैबिन का साउंड फेड होता जा रहा है, और उसके साथ तुम सुनते हो एक लास्ट विस्पर दूर से, वेलकम बैक। और फिर एक फाइनल लाइन ब्लैक स्क्रीन पर उभरती है, सिंपल, कोल्ड, सम फ्लाइट्स नेवर लैंड।